कहते हैं कि सभी देवी और देवताओं पर भगवान शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि डालकर उनका कुछ न कुछ बुरा किया है, परंतु वे हनुमान जी के समक्ष बेबस हो गए थे। और दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि जो हनुमान जी का परम भक्त होता है उस पर शनि देव की वक्र दृष्टि का असर तो होता ही नहीं है, साथ ही वे कभी भी शनि की साढ़े साती या ढैया के असर में भी नहीं आते हैं। एक बार की बात है, शनिदेव हनुमान जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपको सावधान करने आया हूँ कि कृष्ण लीला के समापन के बाद कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, जिस कारणवश कलयुग में देवता धरती पर नहीं रह सकते, क्योंकि जो भी धरती पर है उस पर मेरी साढ़े साती का असर होगा, इसलिए आप पर भी इसका प्रभाव होने वाला है। इस वचन को सुनकर हनुमान जी कहते हैं, जो भी देवता या मनुष्य राम की शरण में रहता है उस पर तो काल का भी प्रभाव नहीं रहता, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं और जाइए। इस पर शनिदेव कहते हैं कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान के आगे विवश हूँ, आपके ऊपर मेरी साढ़े साती अभी से प्रभावी हो रही है, इसलिए आज और अभी मैं शरीर पर आ रहा हूँ, इसे कोई भी टाल नहीं सकता। तब हनुमान जी कहते हैं, ठीक है आ जाइए, परंतु ये तो बताइए कि मेरे शरीर पर कहाँ आ रहे हैं। तो इस पर शनिदेव बड़े ही घमंड रूप से कहते हैं, 2.5 साल आपके सिर पर बैठकर आपकी बुद्धि को विचलित करूंगा, अगले 2.5 साल पेट में रहकर आपके शरीर को अस्वस्थ करूंगा और अंतिम 2.5 साल पैर पर रहकर आपको भटकाता रहूंगा। इतना कहते ही शनिदेव हनुमान जी के माथे पर बैठ गए। माथे पर बैठते ही हनुमान जी को बहुत जोर से खुजली आने लगी, तो उन्होंने एक पर्वत उठाकर अपने माथे पर रख लिया। जब उस पर्वत से दबकर घबराकर शनिदेव बोले कि ये क्या कर रहे हैं आप। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ, मैं इसी प्रकार खुजली मिटाता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी एक और पर्वत अपने सिर पर ऊपर रख लेते हैं, जिससे शनिदेव और दब जाते हैं और हैरान परेशान होकर कहते हैं, आप इन पर्वत को उतारिए, मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। शनिदेव की इन बातों पर हनुमान जी कुछ भी नहीं सुनते और तीसरा बड़ा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख देते हैं। इस बोझ से शनिदेव चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मैं आपके कभी भी नजदीक नहीं आऊंगा। लेकिन फिर भी हनुमान जी उनकी पुकार को सुना अनसुना करके चौथा पर्वत अपने सिर के ऊपर रख देते हैं। शनिदेव त्राहिमाम करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैं आपके भक्तों के भी समीप कभी नहीं आऊंगा, कृपया कर मुझे छोड़ दें। यह सुनकर हनुमान जी शनिदेव को पीड़ा से मुक्त कर देते हैं। इसलिए प्रिय भक्तजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जो श्री हनुमान जी का नाम लेते हैं उनके सभी कार्य अवश्य संपन्न होते हैं। उनकी कविता में कहा गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। एक बार जोर से बोलें, जय बजरंगबली की जय।